हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। आधी रात को मेरी आंख अपने शौहर की आवाज़ से खुली थी। वो किसी के साथ फ़ोन पर बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर मेरा जहन पूरी तरह से बेदार हो गया था। जिस किस्म की वो बातें कर रहा था उन्हें सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। वो मेरे बारे में इंतहाई वाहियात बातें कर रहा था। मैं अपनी जगह से उठकर बैठ गई और जब अपने शौहर को देखा तो उसने मुझे मुस्कुरा कर देखा, यानी कि उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं उसे ऐसी बातें करते हुए सुन चुकी हूँ। मुझे इस लम्हे वो बहुत अजीब लगा था और उससे तभी फ़ोन बंद कर दिया और मुझे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। मुझे कहने लगा कि मेरा अभी तुम्हें उठाने का कोई मूड नहीं हो रहा था, मगर फिर मैं तुम्हारी नींद का ख्याल करके मुश्किल से खुद पर जबर किए हुए था। शुक्र है तुम्हारी खुद ही आंख खुल गई। मैंने एक झटके से खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया और उसे कहने लगी कि अभी आप किससे फ़ोन पर बात कर रहे थे? कौन थी वो लड़की जिसके साथ आप इतनी वाहियात बातें कर रहे थे? वो कहका लगाकर हंस पड़े। मुझे कॉल हिस्ट्री दिखाई तो वो उनके दोस्त का नंबर था। हैरत की बात ये थी कि अपने 3-4 दोस्तों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे थे। इन सभी दोस्तों के साथ मेरे बारे में ऐसी बातें, ये सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैं इनसे कहने लगी कि आपको शर्म आनी चाहिए अपनी बीवी के बारे में किसी और मर्द से ऐसी बातें करते हुए। मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ कि आप मेरे बारे में अपने दोस्तों के साथ ऐसी बातें मत किया करें, दोस्तों के साथ ऐसी बातें, मगर न जाने आप समझ ही नहीं पाते। वो कहने लगे कि मेरे दोस्त बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और वो तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, तुम्हें अपनी भाभी मानते हैं। वो भी तो मेरे साथ अपनी बीवियों की बातें करते हैं। दोस्तों में ये सब कुछ चलता ही है, सब अपनी अपनी बातें बताते रहते हैं। दोस्तों में कोई भी बात छुपी हुई नहीं रहती है, मगर ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि वो मेरी प्राइवेट बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ तक कि वो मेरे साथ गुजारे हुए लम्हात भी अपने दोस्तों को बताते थे। मैंने इस बात से सख्त मना करती थी कि मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहले दिन उन्होंने मेरे साथ जो खलवत के लम्हात गुजारे थे, उन्होंने मेरी मर्जी के खिलाफ इन्हें कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। वो मेरा पहला दिन था, मैं इन्हें इस बात से रोक भी नहीं सकती थी, मगर मुझे ये बात दिल ही दिल में बहुत अजीब लगी थी कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इससे भी ज़्यादा गुस्सा मुझे तब आया जब उन्होंने वो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर की, उन्हें दिखाने लगे और उनके दोस्त भी बढ़ चढ़ कर उनसे मेरे साथ गुजरे हुए लम्हात के बारे में पूछने लगे। वो मेरे सामने इनसे ज़ूम आइनी गुफ्तगू करते, ज़ूम आइनी इशारे करते और मैं शर्म से पानी पानी हो जाती। मैं जितना अपने शौहर को इस सब से दूर रहने को कहती, जितना मैं इन्हें मना करती, वो इतना ही मुझ पर गुस्सा होते और कहते कि तुम क्यों चाहती हो कि मैं अपने दोस्तों से दूर हो जाऊं, मैं इनसे अपनी दोस्ती छोड़ दूं। दोस्तों में तो ये सब चलता ही रहता है। तुम बहुत ही तंग नज़र और लड़की हो। अगर मुझे अंदाज़ा होता कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी है तो मैं कभी भी तुमसे शादी ना करता। और मैं सोच रही थी कि ऐसी अज़ाब ख्याली का क्या फ़ायदा कि इंसान अपनी ही बीवी को बरहा ना करके अपने दोस्तों के सामने पेश कर दे और उसके बारे में ऐसी बातें दूसरों को बताया करे जो सिर्फ उसके शौहर को ही मालूम होनी चाहिए। वो मुझे ऐसी हालत में अपने दोस्तों को दिखा चुके थे, मगर इन्हें इस बात पर कोई पछतावा भी नहीं था। मुझे दिल में बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैं गुस्सा करने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकती थी। गुस्सा तो मुझे इनके दोस्तों पर भी आता था। बैठे बैठे मुझे डिप्रेशन के दौरे पड़ते और मैं जानती थी इनके दोस्त ऐसी बातें सुनकर मुझे जैसा ही तसव्वुर करते होंगे, मगर मैं क्या करती जब अपना ही सिक्का खोटा निकले। जो मेरी इज्जत का रखवाला था, मैं उसकी गैरत थी। जब उसे ही किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता था तो किसी और को क्या इल्ज़ाम देती। मुझे सख्त नफरत थी ऐसे मर्दों से जो अपनी घर की औरतों का जिक्र दूसरों की दोस्तों की महफिल में करते थे, जो कि खुद भी इनकी तरह ही थे। वक्त इसी तरह से बीतता जा रहा था। मेरे शौहर मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते थे। हर बात में मेरी मर्जी पूछते, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे अपने घर वालों से अलग रखा था। उनके यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम था। उनके सब बहन भाई ताया चाचू लोग एक ही घर में इकट्ठे रहते थे। मगर जब मैं शादी होकर वहाँ पर गई तो मुझ पर भी काम और घरेलू जिम्मेदारियों का बहुत बोझ था। मैं अपने घर में बहुत लाडली थी और हमारे घर में खाना बनाने का काम अम्मी करती थी, मगर सफाई सुथराई और बर्तन धोने के लिए मुलाजमा आती थी। अम्मी ने हमसे कभी भी काम नहीं करवाया था। यही वजह थी कि मुझे भी काम काज की आदत नहीं थी। अब जब भरे पूरे ससुराल में आई तो मुझे ज़्यादा काम करना पड़ा तो मैं बौखला गई थी। ऐसे में मेरे शौहर ही थे जिन्होंने मेरा साथ दिया और अपने घर वालों के सामने स्टैंड लिया। वो कहने लगे कि हम दोनों अपनी अलग दुनिया बसाना चाहते हैं, हम दोनों अलग घर में रहना चाहते हैं। इनके अम्मी अब्बू ने, सब लोगों ने इस बात की मुखालफत की। कहने लगे कि यहाँ पे शुरू से ही ये रिवाज है कि हम सब मिलकर एक ही घर में रहते हैं। इस लड़की ने आते ही तुम्हें हमसे अलग कर दिया, तुम्हें हमारे खिलाफ बरगलाना शुरू कर दिया। ये लड़की कभी भी तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं हो सकती अपने घर वालों की। मेरे बारे में ऐसी बातें सुनकर मेरे शौहर को बहुत गुस्सा आया। यूं भी वो जानते थे कि मैं तो उनसे कोई भी शिकायत नहीं कर रही थी, कभी इनसे किसी बात का गिला नहीं किया था। ये सब कुछ वो अपनी आंखों से देखते थे और इन्हें अच्छा लगता नहीं था कि मैं भाग भाग कर इनके घर के कामों में अफराद के काम करूं।
वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, मेरे साथ अपनी पसंद की शादी की थी और इनको मेरा यूं दूसरों के लिए हलकान होना अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे इनसे सिर्फ एक ही बात का इख्तलाफ था कि वो मेरी ज़ाती बातें अपने दोस्तों को बताते थे, मगर मैं ये सोचती कि वक्त गुजरने के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। फिर वो चंद ही दिनों बाद मुझे लेकर अलग घर में आ गए थे और हम लोगों ने नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर लिया। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझ पर अब जिम्मेदारियां कम थीं, मगर एक ही नुकसान हुआ था कि मैं अपने मायके में ज़्यादा जा नहीं सकती थी। अगर जाती तो सुबह हो जाती और शाम को अगर वापस आ जाती थी, क्योंकि मेरे बगैर मेरे शौहर अकेले होते थे और इनके खाने पीने का इंतज़ाम करने के लिए मुझे घर में रुकना पड़ता था। और अब जब हम दोनों अकेले थे, अक्सर रात को इनके दोस्त भी घर में आते और मेरे शौहर का ये इसरार होता कि मैं अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाऊं। एक दिन जब मेरे शौहर घर आए तो मैंने उनके पसंद के कपड़े पहने हुए थे। ये लिबास कदरे मॉडर्न था और मुझ पर बहुत ही ज़्यादा उठ रहा था। मैंने हल्का सा मेकअप भी कर लिया था जिसकी वजह से मेरा चेहरा खूब दमक रहा था। तभी दरवाजे पर बेल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो सामने देखकर मैं सिमट कर रह गई थी। मेरे शौहर के साथ इनके 3-4 दोस्त भी थे जो सीधा घर में दाखिल हो गए थे। मेरे शौहर का ये मामूल था कि घर आते ही वो मुझे खुद से लिपटा लेते और मेरे माथे पर बोसा देते थे। आज भी उन्होंने ये सब किया। अपने दोस्तों की मौजूदगी में उनकी इस हरकत से मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। और फिर दूसरा, मुझे अपनी पोजीशन का भी ख्याल आ रहा था। इस वक्त मैं दुपट्टे से बेनियाज थी और इनके सभी दोस्त मुझे अजीब सी नज़रों से घूरे जा रहे थे। और फिर मैं इनको छोड़कर अपने कमरे में जल्दी से आई तो मैंने इनके दोस्तों को इंतहाई वाहियात बातें करते हुए सुना जो मेरे शौहर के साथ वो उनके बारे में कर रहे थे। वो उनके साथ छेड़खानी कर रहे थे और मेरे शौहर हंस हंस कर उनकी बातों को सुन रहे थे। उनका एक दोस्त कह रहा था, यार भाभी तो बड़ी मास्टरपीस ढूंढी है तूने, इस ड्रेस में तो गजब ढा रही थी, मेरी तो नजरें ही उनसे नहीं हट रही थी। तुम तो बड़े खुशनसीब हो कि इनको अपने साथ लिपटाए हो और बोसा देते हो। हम तो इनकी खूबसूरती की तरफ देखकर ही ठंडी आहें भर सकते हैं, जबकि असली किंग तो तुम हो जो इस खूबसूरती के मालिक हो। उनकी ऐसी खबासत भरी बातें मेरे दिलो दिमाग पर किसी हथौड़े की तरह लग रही थी। कितनी देर तक मैं सदमे से निढाल रही। अपने शौहर का ये रूप देखकर मुझे बहुत दुख हुआ था। इसके बाद मैंने इन्हें समझाया, इनसे नाराज हो गई, हर तरह से इन्हें मनाने की कोशिश की कि इस काम से बाज आ जाए, मगर वो कुछ सुनने पर तैयार ही नहीं थे। अक्सर वो अपने दोस्तों को घर ले आते और इनके दोस्त सीधा कमरे में आ जाते और बेतकल्लुफी से मेरे साथ बातें करने लगते थे। मेरा दिल करता था कि सबके मुंह पर थप्पड़ मारकर इन्हें अपने घर से निकाल दूं। ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि हमारे घर का माहौल इससे मुख्तलिफ था, बल्कि मेरे ससुराल का माहौल भी इस सबसे मुख्तलिफ ही था। अब मुझे समझ आई थी कि मेरे शौहर की अपने घर वालों से क्यों नहीं बनती थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खुले दुले मिजाज के मालिक थे और इनके घर वाले भी खासे तंग नज़र और रवायात के पक्के थे। अपने घर में तो कभी भी वो बेडरूम में भी अपने दोस्तों को लेकर नहीं आ सकते थे। अक्सर ही जब वो मेरे साथ तन्हाई के लम्हात गुजारते तो इनको वीडियोज़ में कैद कर लेते थे। मैं लाख एहतजाज करती, मना करती, मगर वो मेरी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करते थे। और गुस्सा तो मुझे तब आया जब एक दिन मैंने रात को उन्हें अपने दोस्तों को ये तमाम वीडियोस दिखाते हुए देखा। उनके दोस्तों के जोरदार ऊंचे कह के और जूम आईनी गुफ्तगू से मेरा दिमाग खोलने लगा था। मैंने जब खुद को इतने मर्दों के सामने बरहना देखा तो मुझे अपने शौहर पर सख्त गुस्सा आने लगा। ये किस किस्म का इंसान था जो खुद ही अपनी बीवी को दूसरों के सामने नुमाइश कर रहा था और इसे इस बात से भी बिल्कुल शर्म नहीं आती थी। पिछले कुछ दिनों से अब मेरे शौहर का मामूल बदल गया था। हर वक्त वो गुमसुम से रहने लगे थे और परेशान दिखाई देते थे। अब जब मैं इनसे इस बारे में पूछती तो वो खामोश होकर रह जाते। इन दिनों मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब रहने लगी थी। जब मुझे वो डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने मुझे माँ बनने की खुशखबरी सुनाई थी। ये सुनकर मेरे शौहर भी बहुत खुश हुए थे, मगर न जाने कि उनके चेहरे पर तशवीश और परेशानी नज़र आ रही थी। मैंने काफ़ी दफ़ा पूछा कि आपको क्या परेशानी है, मुझको बताएं, मगर वो खामोश हो जाते। इतना तो मैं भी जानती थी कि उनको कोई बात परेशान कर रही थी, मगर वो मुझे बताने से कतरा रहे थे। यही मेरे लिए बड़ी परेशानी थी। बड़ी से बड़ी ही परेशानी मेरे साथ आराम से शेयर कर लिया करते थे, मगर अब की बार उनकी चुप मुझे डरा रही थी। इस दिन मेरी तबीयत सख्त ख़राब थी, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। अजीब तबीयत बोझल सी हो रही थी। मैंने अपनी छोटी बहन को घर पे बुला लिया ताकि वो मेरा ख्याल रख सके। अम्मी ने दबे दबे लफ्ज़ों में इल्तिजाज भी किया कि तुम्हारी बहन का यूँ तुम्हारे पास आकर रुकना मुनासिब नहीं है। तुम जानती हो कि हमारा ऐसा माहौल नहीं है, जवान लड़की का बहनों के घर रुकना अच्छा नहीं है माना जाता। मगर मैंने दलीलें देकर अम्मा को खामोश करा दिया और अम्मा को मैंने कह दिया कि कुछ भी नहीं होता, 1-2 दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर आप इसे रात भी नहीं रुकने देती तो शाम को आकर इसे ले जाए। आज जब मेरी बहन मेरे पास आई तो मैं उसके साथ कितने दिनों के बाद इकट्ठे वक्त गुजारा। हमने बातें करते हुए बहुत ही ज़्यादा अच्छा वक्त लग रहा था। काफ़ी टाइम से मैं अकेली रह रही थी। अम्मी के घर जाती भी तो थोड़ी देर के बाद वापस आ जाती थी और मुझे अपनी बहनों से और अपनी माँ से बात करने का भी ज़्यादा वक्त नहीं मिलता था। आज मेरे शौहर भी घर जल्दी आ गए थे, उन्हें भी मेरी बहन से बात करके अच्छा लगा। अब अक्सर ही मेरी बहन आ जाती थी, कभी रात को यहीं पर रुकती तो कभी अम्मा उसे शाम को आकर ले जाती थी।
मेरी बहन भी मेरे शौहर की बहुत तारीफ करती थी कि वो बहुत अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने वाले हैं। उसकी तारीफ सुनकर अम्मी भी मुतमईन हो गई थी कि मेरी बहन को मेरे शौहर से कोई खतरा नहीं है। अम्मी को भी आजकल की अफवाहें खबरें सुनकर डर लगता था। जिस किस्म की बातें आजकल गर्दिश कर रही थी, बहन बहन का घर उजाड़ रही थी और बहनोई बहनोई अपनी साली की इज्जत का दुश्मन बैठता था। ये सब बातें सोच सोच कर अम्मी परेशान होती रहती थी। मगर अब जब इन्हें मेरे शौहर की तरफ से तसल्ली हो गई तो उन्होंने मेरी बहन को मेरे पास रहने की इजाज़त दे दी। वो कितने कितने दिन तक मेरी बहन मेरे पास रहती और उसकी वजह से मुझे भी ढारस बंधी रहती थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी और इससे बातें करते करते मेरा दिल भी कुछ बहला रहता था, वरना अकेले में तो मैं डिप्रेशन का शिकार होती रहती थी। डॉक्टर ने भी कहा था कि मेरे पास हर वक्त कोई इंसान मौजूद रहना चाहिए, ताकि अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाए और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो कोई मेरी मदद कर सके। मेरी बहन से बढ़ के और कौन ख्याल रख सकता था। कुछ ही टाइम तक उसकी शादी में तवक्को थी और जब तक वो अम्मा के घर में थी तब तक उसके साथ भरपूर वक्त मैं गुजारना चाहती थी। न जाने शादी के बाद उसके ससुराल वाले उसे ज़्यादा हम लोगों से मिलने देते या उसे अपने घर में ही कैद करके रखते। मुझे जैसी ज़िंदगी मिली थी उसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था और न जाने उसे भी आगे कैसी ज़िंदगी मिलने वाली थी। मुझे अपनी बहन पर बहुत ज़्यादा एतबार था। एतमाद तो मुझे अपने शौहर पर भी था कि वो मेरे अलावा किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते थे। मुझे उनकी सिर्फ एक ही बात से इख्तलाफ था कि वो अपने दोस्तों से मेरे बारे में जो खुली खुली गुफ्तगू करते थे वो करना बंद कर दें। और अब उनके दोस्तों ने भी घर में आना छोड़ दिया था। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मुझे यही शिकायत थी कि मेरी बहन की मौजूदगी में वो कहीं अपने दोस्तों को घर में ना ले आए। अब जब उन्होंने दोस्तों को भी घर में रहना छोड़ दिया तो मैं भी मुतमईन हो गई। अब वो मेरे बारे में दोस्तों के साथ ऐसी वैसी बातें भी नहीं करते थे। मैं खुश थी कि इन्हें अकल आ गई थी और समझ गए थे वो कि अपनी बीवी को दूसरों के सामने पेश नहीं करना चाहिए। मगर इनके चेहरे पर छाई परेशानी देखकर मैं सोच में पड़ जाती थी कि आखिर इन्हें क्या मसला है जो वो मुझे बताते नहीं हैं। अब ना तो वो अपने दोस्तों से लंबी लंबी कॉल्स पर बातें किया करते थे और ना ही उनके साथ हंसी मजाक करते थे, बल्कि जब कभी उनके किसी दोस्त की कॉल आ जाती तो वो थोड़ी देर बात करके बंद कर दिया करते थे। उनकी खामोशी में मुझे किसी अनहोनी का होने का एहसास होता था और मैं पूछ पूछ कर थक गई थी, मगर वो बताने का नाम ही नहीं लेते थे। आज भी रात को मैं सो रही थी जब अपने शौहर की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुली। वो किसी से अजीब सी बातें कर रहे थे। कहने लगे कि मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हारी ये डिमांड पूरी कर दूंगा। दूसरी तरफ से न जाने क्या क्या कहा गया था कि वो कहने लगे कि ठीक है, मुझे 2 दिन की मोहलत दे दो, 2 दिन के बाद मैं तुम्हें आके बताता हूँ कि क्या करना है। उनका अंदाज देखकर मैं चौंक गई थी। उनसे कहने लगी कि किसकी कॉल थी, आप किससे बात कर रहे थे। तब वो मुझे जागता देखकर बौखला गए और कहने लगे कि मैं अपने एक दोस्त की बात कर रहा था, वो मुझसे कुछ पैसे उधार मांग रहा है, इसी के बारे में मुझसे बात कर रहा था। मगर उनका बौखलाया हुआ चेहरा देखकर और अंदाज देखकर मैं भी परेशान कि इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात थी। मगर मैं चाहती थी कि जो बात उन्होंने मुझे नहीं बताई वो मेरे लाख पूछने पर भी, कुछ कहने पर भी नहीं बताएंगे, इसलिए मैं भी खामोश हो गई थी। इन्हीं दिनों मेरी बहन अब मेरे पास कम आती थी क्योंकि वो अम्मी के साथ मिलकर अपनी शादी की शॉपिंग कर रही थी। आज काफ़ी दिनों बाद मेरी बहन आई और आज उसका इरादा रात को मेरे पास रुकने का था। शाम को जब मेरे शौहर घर आए तो वो भी मेरी बहन को देखकर बेसाख्ता खुश हो गए और उसके साथ इधर उधर की छोटी छोटी बातें करने लगे। मुझे उनके रवैये से किसी भी किस्म के शक का इजहार नहीं होता था क्योंकि वो मेरी बहन को गलत नज़र से नहीं देखते थे। आज शाम को ही वो मुझे कहने लगे कि मेरे दोस्त कुछ घर पर आ रहे हैं। ये सुनकर मैं खौफज़दा रह गई। उन्हें कहने लगी कि आपके दोस्त पूरे घर में दंदनाते हुए फिरते हैं, आपको ख्याल होना चाहिए कि अब घर में मेरी बहन भी है और उसकी मौजूदगी में आपके दोस्तों का घर में आना अच्छी बात नहीं है। क्या है अच्छी बात? अब वो कहने लगे कि वो आज रात यहीं पे रुकेंगे, इनका क़याम सिर्फ एक कमरे में होगा और वो घर में कहीं भी नहीं आएंगे। फिक्र मत करो, मैंने उन्हें समझा दिया है, वो कमरे से बाहर भी नहीं निकलेंगे। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। मेरा बार बार दिल चाह रहा था कि मैं अपनी बहन को यहाँ से भेज दूँ, उसे कहूँ कि तुम अपने घर चली जाओ, मगर फिर न जाने क्या सोचकर मैं खामोश हो गई। आधी रात गुजर गई थी, अभी तक मेरा शौहर कमरे में नहीं आया था। आज मेरी तबीयत भी खराब हो रही थी और मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास भी हो रहा था। तभी मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर आई तो मुझे अपनी बहन की कमरे से बातें करने की आवाज़ आने लगी। मैं हैरान रह गई कि मेरे शौहर इस वक्त मेरी बहन के कमरे में क्या कर रहे हैं, जबकि मैं तो समझ रही थी कि अपने दोस्तों के साथ मौजूद होंगे। उनकी इस वक्त पर मेरी बहन के साथ मौजूदगी मेरी समझ से बाहर थी। जब मैं अपनी बहन के कमरे में आई तो अंदर का मंजर देखकर मैं हक तक रह गई थी। मेरे शौहर उसे वो वीडियो दिखा रहे थे जो उन्होंने शादी की पहली रात मेरी बनाई थी। मेरी बहन बुरी तरह से रो रही थी और मुसलसल मुंह पे हाथ रखे नफी में सर हिला रही थी। उन्हें कहने लगी कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मेरे शौहर कहने लगे कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, कि यूं भी चंद दिनों तक तुम्हारी शादी हो जाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, तो मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस मेरी ये बात मान लो, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और फिर जब मुझे इन दोनों ने अपने सामने देखा
तो मेरी बहन भी खामोश हो गई और मेरे शौहर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। वो सख्त खौफजदा नजर आने लगे थे। अब जब मैंने मोबाइल पे अपनी बेहिजाब वीडियो इन्हें अपनी बहन को दिखाते हुए देखा था तो मेरा गुस्से से दिमाग घूम गया था। मैं इन्हें कहने लगी कि आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, मेरी बहन को बरगलाते हुए। आप होते कौन है इसके साथ ऐसा करने वाले, हिम्मत कैसे हुई आपकी? तब भी मेरी बहन कहने लगी कि भाई मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर रहे, जो कुछ वो कह रहे हैं आपकी सोच से ऊपर की चीज़ है। ये बात कहते हुए मेरे शौहर को शिकवा कुनाह नज़रों से देखने लगी थी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई और कहने लगी कि मुझे बताओ क्या हुआ है। तब मेरी बहन ने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मगर अब मैं अपनी बहन को यहाँ पर एक पल के लिए भी रुकने के लिए नहीं दे सकती थी और ना ही मैं खुद यहाँ पर रह सकती थी। जैसे ही मैंने भाई को कॉल करने के लिए मोबाइल उठाया तो मेरा शौहर मेरे पाँव में पड़ गया और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, किसी को कुछ मत बताओ। अगर तुम्हारे घर वालों को ये बात मालूम हुई तो वो तुम्हें मुझसे दूर ले जाएंगे, तुम्हें मुझसे छीन लेंगे, जबकि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब मैं उसे रोते हुए कहने लगी कि तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, तुमने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इसी दिन के लिए मैं तुम्हें मना करती थी कि तुम मेरी बात नहीं समझते थे। वो शर्मिंदा होकर कमरे से बाहर चला गया और मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अगले दिन मैंने भाई को कॉल की तो वो हम दोनों को लेकर अम्मी के घर चला गया और घर आने के बाद मैंने रो रो कर सारी बात भाई को बताई तो उसे भी मेरे शौहर की बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो शख्स इस हद तक गिर सकता है, ऐसी बेवकूफ़ी भी कर सकता है, वो अपनी बीवी को दूसरों के सामने पेश कर सकता है। वो तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ निकला, मैं उसे बहुत अक्लमंद समझता था। तब मैंने भाई से कहा कि ये वक्त इन बातों का नहीं है, मुझे बताओ कि इसका क्या हल होगा। अगर इसके दोस्त वो वीडियो नेट पर डाल दी तो मैं बदनाम होकर रह जाऊंगी। मेरा भाई कहने लगा कि FIA में मेरा एक जानने वाला है, मैं उससे बात करता हूँ। और फिर भाई ने अपने दोस्त से बात की तो उसने कुछ ही दिनों में ये सारा मामला हैंडल कर लिया था और मेरी वो वीडियो भी डिलीट करवा दी थी। मेरे शौहर ने रो रो कर हम सबसे माफ़ी मांगी थी और फिर जब मैं घर आई तो वो मुझसे नज़र नहीं मिला पा रहे थे। मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं नहीं जानता था कि मेरे दोस्त ऐसा भी कर सकते हैं। वो भी मुझे अपनी बीवियों की वीडियोज़ दिखाते थे और उनके बारे में बातें मुझे बताते थे। तभी ये सब मुझे अजीब नहीं लगता था क्योंकि मेरे दिल में इनकी बीवियों के लिए कोई गलत बात कभी भी नहीं थी, ना ही कभी इन्हें गलत नज़र से देखा था। बल्कि मुझे लगता था कि दोस्तों में ये सब कुछ चलता है। मगर जब उन्होंने तुम्हारी वीडियो मेरे मोबाइल से निकाल ली और मुझे ब्लैकमेल करने लगे कि हमें भी अपनी बीवी के साथ ये सब करने का मौका दो, तब मुझे मालूम हुआ कि वो तुम पर गंदी नज़र रखते थे और मुझे इन्हें ये मौका नहीं देना चाहिए था। मेरी वजह से ही ऐसा हुआ है। मगर अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, ना ही मैं ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखूंगा और ना ही मैं तुम्हारा नाम कभी भी किसी दोस्त के सामने लूंगा। उसके बाद मेरे शौहर सुधर गए, उन्होंने दोबारा ऐसी हरकत नहीं की थी। मगर आज भी जब वो मुझे सब याद आता है तो मैं खून के घूंट भर के रह जाती हूँ कि मुझे इस बेहिजाब हालत में उनके दोस्तों ने किस नज़र से देखा होगा और किस को दिखाया होगा। अल्लाह सबके शौहरों को अकल दे, वो अपनी बीवियों को शो पीस बनाने के बजाय इन्हें अपने घर में इज्जत से रखें और महफूज रखें। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद नई कहानियों के लिए हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।